और वो मुतमईन पर जवाब देंगे, ऐसा मैं यहाँ पर उम्मीद जाहिर करूँ। अपनी पूरी मालूमात आवाम को दें, अपनी मालूमात, अपने प्रभाग की मालूमात। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजहर खान है। मैं सबसे पहले अंजुम इनामदार साहब, जुबैर बाबू शेख साहब और कोर कमेटी के सभी हजरात और यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कि अंजुम साहब ने मेरी तारीफ की, इन्होंने सभी तारीफ की और आप सभी ने मेरी बातें सुनी। मैं आपको ये बताते चलता हूँ कि मेरा जो जन्म हुआ, जो मैं एरिया में पला, उस एरिया में 95% तेलुगु समाज के लोग हैं। इन लोगों के बीच में मेरा बचपना पूरा गया। ये लोग मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इन लोगों के बीच में रहकर मैंने इनकी तकलीफों को देखा और मैं भी कोई अच्छे बड़े खानदान से नहीं हूँ, मैं भी गरीबी तबका हूँ। मेरी पढ़ाई भी कम हो गई, मगर अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मुझे यहाँ तक बिठाया। मैं आपको मेरा सिलसिला बताता हूँ कि मेरी पढ़ाई 9वीं तक हुई। 9वीं पढ़ाई छोड़कर मैंने कुछ काम किया। काम करते करते मैंने सोशल फील्ड में काम किया। तो अभी हम लोग जब ईद मनाते तो हमारे हिंदू भाइयों के दिलों में भी ख्याल होता था कि हम भी शिरकुमा भी है, उनको भी अच्छे लगे। तो इसलिए हमने ये शुरुआत की कि जब भी ईद मनेगी तो हम सबके साथ में शिरकुमा पिएंगे। तो हमने शिरकुमे का हर साल प्रोग्राम किया। हर गैर मुस्लिम भाइयों के साथ में, बहनों के साथ में हमने ईद मनाई। और अंध, अपंग, विधवा, बेवा, बूढ़े इंसान, इन लोगों के लिए ब्लैंकेट तकसीम किए, रेशन का इंतजाम किया और इन तक के सहूलतें पहुंचाई। यहाँ से सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ पर भी नहीं रुके, धीरे धीरे चलते चलते हम ऐसे प्लेटफॉर्म में पहुंचे जहाँ पर गवर्नमेंट ने कायदा लागू किया, माहिती अधिकार कायदा। ये माहिती अधिकार कायदे में हमारे बहुत से मुस्लिम समाज के लोग और दीगर समाज के लोगों की बहुत सी कमी है। यूपी में 1% लोग इस कायदे में काम कर रहे हैं। मेरी ये गुजारिश है कि सभी ने इसका फायदा उठाना, क्योंकि ये जो कायदा है हम सबके लिए कायदा बना हुआ है। बाकी जो दीगर कायदे है ये हुकूमत ने बनाई है, ये हुकूमत ने हम के ऊपर लादे हुए कायदे है। ये हम पर दबाव डालने के लिए कायदे का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो माहिती अधिकार कायदा जो आया है, इससे हम हुकूमत के ऊपर दबाव लाने की ताकत रखते हैं। ये हुकूमत का हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार है। और ऐसे शुरू करते करते मैं और मेरे भाई अजहर और हमारे सभी साथियों ने मिलकर धीरे धीरे काम बढ़ाते गए। अल्लाह का करम है कि हमने वहीं पे हाथ डाले जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा हो। हमने संजय दत्त का जो पैरोल है, जिसको बार बार पैरोल मिलता था, वो छुड़वाने, जो छुड़ते थे उसको तो वो बंद करवाया। उसके लिए उसको 2 महीने जेल में सड़ाया। उसकी वजह ये थी कि संजय दत्त पैसे के जोर पर बार बार पैरोल लेके छुड़ रहा था। और दीगर हजरात जो अपने बेगुनाह लोग हैं, जिनको पुलिस ने जबरदस्ती गुनाह के अंदर फंसा के अंदर जेल में डाला, उनकी माली हालत नहीं थी कि वो जमानत कर सके, उनका पैरोल हो सके। इसलिए हमने आवाज उठाई और संजय दत्त को पैरोल मिलने से दबाया। वो तकरीबन हमारी वजह से 2 महीना एक्स्ट्रा जेल में सड़ गए। हमारी कोई जाति दुश्मनी संजय दत्त से किसी से नहीं थी। हम तो सिर्फ इतना चाहते कि हर किसी को हक मिले। और रही दूसरी बात पुणे मनपा की, हमने हर नगर सेवक के खिलाफ आवाज उठाई। अभी आप बोलोगे नगर सेवक से क्या प्रॉब्लम है? नगर सेवक की नगर सेवक किसका जिम्मेदार है? उसकी वजह यह है कि नगर सेवक जब भी हमारे प्रभाग में काम करता है तो उसका हिसाब बताता है। क्या आपको किसी नगर सेवक ने हिसाब बताया है क्या कि 10 लाख का मैंने काम किया, इसमें ईंट इतनी डाली, इसमें इतने बालू डाली, इसमें इतनी सीमेंट दी? हाँ या नहीं में जवाब दो भाई। क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो खुद कमीशन एजेंट है, नगर सेवक नहीं है। वो कमीशन एजेंट है, नगर सेवक नहीं है। और अल्लाह गवाह है और हमारी नीयत यही होगी कि हम कमीशन एजेंट बनकर नहीं जाएंगे। काम शुरू होने से लेकर एंड तक का बारीकी से हिसाब हम इंशाअल्लाह बताते रहेंगे। आज नगर सेवक 10 लाख का काम लेता है तो उसको कम से कम
100 फुट का उसने दायरे का इंतजाम किया होगा, तो 100 फुट में काम नहीं करता, वो 50 फुट में काम करके हटा देता है, क्योंकि उसके बीच में कमीशन है, अधिकारियों का कमीशन होता है, सबका कमीशन होता है, तब जाके वो 5 लाख काम करके हट जाते हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि इन लोगों के काम रुक जाए। और दूसरी ये है कि मैं और हमारी पूरी टीम ने पुणे मनपा के अंदर 4000 कंट्राक्टी कामगार है, जिसके अंदर तकरीबन 1% ही सिर्फ मुस्लिम हो गए, 1% ही सिर्फ मुस्लिम कामगार हो गए, लेकिन बाकी सब दिग्गज मजहब के लोग हैं। 4000 से ज्यादा कंट्राक्टी कामगार है, उनको कॉर्पोरेशन 12,500 रुपए पगार देती, लेकिन ठेकेदार उनको सिर्फ 4000 रुपए देता था। उनकी सब सहूलतें काटी जाती थी, 8 घंटे की ड्यूटी लेते थे, लेकिन लगाते थे 18 घंटे ड्यूटी, उसका कोई एक्स्ट्रा ओवर टाइम नहीं देते थे। फिर अल्लाह का करम है कि हमने आंदोलन किया, कंटिन्यू पेपर न्यूज दिए, बड़े बड़े से पेपर न्यूज में, टीवी माध्यम से न्यूज देकर उनका पगार बढ़वाया और उनको दिवाली का बोनस भी दिलवाया। और यहाँ पर भी नहीं रुके, उनका पगार बढ़वाने के बाद इनके पैसे बैंक अकाउंट में जमा करने के लिए भी कोशिशें की और बैंक अकाउंट में जमा भी होना शुरू हो गए। और दूसरी बात, यहाँ से भी शुरुआत होते होते फिर हमने पुणे कैंटोनमेंट का टोल का झोल ओपन किए। चेक पोस्ट ना होते हुए भी वसूली की जाती थी, जो करोड़ों रुपए का झोल था, तो वो बंद करा। जैसे कि अपने बर्फ की फैक्ट्री काशीवाड़ी के पास, वहां पर परमिशन नहीं थी, फिर भी लोग वसूली करते थे, तो वो भी बंद करवाया। फातिमा नगर में रुकवाया। ऐसे कई दिक्कत काम है जो हमने किए और करते रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि पुणे मनपा के अंदर जितने भी घोटाले होते हैं, पुलिस विभाग बोलो, पुलिस विभाग ने जितने भी लोगों पर अत्याचार किए, हमने पुलिस विभाग को कायदा बताया। जहां पर हमने तो है कि हमारी आइडियोलॉजी बनाई, जिस चीज से डर लगे हमें उसमें उड़ी मारो, जिस चीज से डर लगे उसमें उड़ी मारो, और हम लोग उसी में उड़ी मारते गए और कामयाब होते गए। ट्रैफिक पुलिस के कितने तो भी बोल हमने ओपन किए, पुलिस के ओपन किए, पुलिस को कायदा बताया, टू व्हीलर संगठन स्टार्ट की, टू व्हीलर संगठन स्टार्ट करके डेक्कन का जो ब्रिज है वो चालू करवाने की मांग की, उसके लिए पुणे मनपा में आवाज भी उठी। और भाई जज़ाकल्लाह। 2 मिनट, मैं जिस प्रभाग में खड़ा हूँ उस प्रभाग में सब आजी माजी नगर सेवक है, और मैंने इसीलिए इसके अंदर उड़ी मारा कि इमाम का जो अभी जो इलेक्शन में टिकट देंगे समझो मुझे दिए, तो मेरी यही उम्मीद है पूरी ताकत के साथ में उनके विरुद्ध में लड़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तालियों के मूड में मजर भाई का स्वागत कीजिए।